इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पटना से, वो आपको बता दें। बिहार से बैंकॉक की सीधी उड़ान, गया जी से बैंकॉक के लिए इंडिगो की नॉन स्टॉप उड़ान की बुकिंग शुरू हुई है। 26 अक्टूबर से शुरू हुई है नई हवाई सेवा। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं पटना से। सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार को उड़ान होगी। गया जी बैंकॉक सीधी कनेक्टिविटी से बोधगया से बढ़ेगा विदेशी पर्यटकों का आना। बिहार के पर्यटन और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी मिलेगा बढ़ावा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, गया जी से बैंकॉक की सीधी उड़ान, कितना बिहार को फायदा? देखिए, जाहिर तौर पे बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है। और आपको पता होगा कि बोधगया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है जहाँ पे हर साल लाखों की संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। और जाहिर सी बात है, जो एशियन कंट्री है उसमें कई ऐसे एशियन कंट्री है जो जहाँ पे बड़ी संख्या में बहुत से टूरिस्ट रहते हैं। तो उसको देखते हुए भी और पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण खबर है कि बिहार सरकार की अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी पहल के तहत इंडिगो एयरलाइंस ने गया से बैंकॉक के लिए नॉन स्टॉप उड़ान की बुकिंग भी आज से शुरू कर दी है। न सिर्फ ये सेवा शुरू करी जा रही है बल्कि इसकी बुकिंग आज से शुरू कर दी गई है। यानी कि यह सेवा 25 अक्टूबर से प्रारंभ होगी और सप्ताह में सोमवार और गुरुवार को संचालित की जाएगी। तो इसके लिए जिन्हें भी अगर 25 अक्टूबर से बैंकॉक जाना है तो उनके लिए बुकिंग की जो प्रक्रिया वहां से शुरू कर दी गई है। ये बेहद महत्वपूर्ण है, हम अपने दर्शकों को जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में गया बैंकॉक सीधी हवाई सेवा के शुरू होने से जाहिर तौर पर बोधगया राष्ट्रीय पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ी संख्या में पर्यटक जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हैं, जो एशियन कंट्री से हैं, जहाँ पे बहुत से ज्यादा लोग हैं, वो लोग बोधगया पहुंचते हैं। तो उनके लिए जब सीधी उड़ान होगी तो जाहिर तौर पे बहुत पर्यटकों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण खबर है और पर्यटकों के लिए भी महत्वपूर्ण खबर है। और बड़ी संख्या में बिहार से भी लोग बैंकॉक जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। तो जाहिर तौर पे उनके लिए भी पर्यटक को भी बढ़ावा मिलेगा और बिहार में अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही बढ़ेगी, जिससे न सिर्फ बिहार को राजस्व का फायदा होगा बल्कि पर्यटकों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। और जाहिर तौर पे आने वाला ठीक है आनंद, आप बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बिहार के पर्यटन से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे। तो 1 मिनट शुरू करते हैं। रक्षाबंधन के लिए पलामू में JSLPS की दीदियों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, क्योंकि अब देश की महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। तो हर त्योहार से पहले वो खुद तैयारी करती हैं। रिपोर्ट देखिए। पलामू में रक्षाबंधन पर्व को लेकर JSLPS से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की। विभिन्न समूहों की 30 सखी मंडल की दीदियों ने सोशल मीडिया और YouTube के मदद से हुनर सीखकर करीब 40,000 हाथों से बनी पूर्ण स्वदेशी राखियां तैयार की है। इन खूबसूरत और पर्यावरण अनुकूल राखियों को बाजार तक पहुंचाने के लिए पलामू समाहरणालय परिसर के सामने विशेष राखी बिक्री केंद्र शुरू किया गया। केंद्र का उद्घाटन पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने किया। इस दौरान समूह की महिलाओं ने DC को हस्त निर्मित राखी बांधी और उनका स्वागत किया। मौके पर उपायुक्त ने महिलाओं के इस प्रयास की सराहना करते हुए जिले वासियों से अपील की है कि वे स्थानीय स्तर पर बनी इस स्वदेशी राखियों को खरीदकर लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दें और दीदियों के स्वावलंबन में अपना योगदान दें। अंतिम सोमवारी के चलते देवनगरी देवघर के बाबा के धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। श्रद्धालुओं में भगवान भोलेनाथ के प्रति काफी उत्साह देखने को मिला। देखिए रिपोर्ट। सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी पर देवघर स्थित 12वां ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ पूरी तरह शिवमय हो गया। देश और विभिन्न राज्यों से पहुंचे लाखों कांवरियों और श्रद्धालुओं के बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा कांवरिया पथ और मंदिर परिसर गूंज रहा है। तड़के करीब 3 बजे मंदिर का पट खोले गए, जिसके बाद सरदार पंडा द्वारा विशेष सरदारी पूजा संपन्न कराई गई। सुबह 4:15 बजे से आम श्रद्धालुओं के लिए अर्घा के माध्यम से सुगम जलार्पण शुरू हुआ। मंदिर गर्भगृह के अलावा कतार में लगने में असमर्थ श्रद्धालुओं के लिए परिसर में बाह्य अर्घा की भी विशेष व्यवस्था की गई है।
इसके साथ ही जगह जगह बड़ी LED स्क्रीनें लगाई गई है ताकि दूर खड़े भक्त भी बाबा की पूजा अर्चना का लाइव दर्शन कर सके। अंतिम सोमवारी पर 3 से 3.5 लाख श्रद्धालुओं के जुटने के अनुमान को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन फिर भी मोतिहारी में कुछ शराब माफिया ऐसे हैं जो कानून को चुनौती देने में लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस इतनी सचेत है कि वो उनके मंसूबों पर पानी फेर रही है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब माफिया तस्करी के नए पैतरे अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस भी उनके मंसूबों पर लगातार पानी फेर रही है। मोतिहारी की पुलिस भी मुस्तैद है। डुमरिया घाट और फिनहारा थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए गाड़ियों में बने खुफिया तहखानों से करीब 15 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की है। डुमरिया घाट थाना पुलिस ने एक कार को जब्त किया, जिसके भीतर बेहद शातिराना तरीके से तहखाना बनाकर भारी मात्रा में विदेशी शराब छिपाई गई थी। इस मामले में पुलिस ने मौके से 2 मुख्य तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी कार्रवाई फिनहारा थाना क्षेत्र में हुई, जहां एक ऑटो के अंदर बने गुप्त तहखाने से 240 लीटर अवैध नेपाली शराब बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों वाहनों और शराब की खेप को जब्त कर लिया है। गिरफ्तार तस्करों से कड़ी पूछताछ की जा रही है और पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस अंतर्राज्यीय शराब सिंडिकेट के तार किन किन बड़े शराब कारोबारियों से जुड़े हैं। हमारे देशवासी विदेशी सभ्यता के पीछे भाग रहे हैं, जबकि विदेशी लोग हैं कि हमारे देश की सभ्यता संस्कृति के मुरीद हैं। रिपोर्ट देखिए। दूल्हा दुल्हन विदेशी, अंदाज ठेठ देसी। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में एक अनोखी शादी समारोह की साक्षी बनी। विदेशी मेहमानों के भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा से जुड़ाव का अनोखा नजारा देखने को मिला। इटली, स्पेन और इंग्लैंड से आए 3 विदेशी जोड़ों ने उज्जैन की पवित्र धरती पर हिंदू वैदिक रीति रिवाजों के साथ विवाह किया। 7 जन्मों तक साथ निभाने का संकल्प लिया। वैदिक मंत्रों की गूंज, अग्नि के फेरे और भारतीय संस्कारों के बीच जीवन भर साथ निभाने का वचन लिया। ये विवाह 22 अगस्त को निनोरा स्थित आनंदमय वेलनेस रिट्रीट में आयोजित किया गया। शाम 6 बजे से शुरू हुआ आयोजन रात करीब 8:30 बजे तक चला। डॉक्टर ओमानंद गुरुजी के सानिध्य में तीनों विदेशी जोड़ों ने अग्नि को साक्षी मानकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरे लिए और वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत की। ये विदेशी जोड़े डॉक्टर ओमानंद गुरुजी के शिष्य हैं। राज्यसभा सदस्य और पद्म भूषण से सम्मानित सुधा मूर्ति ने रविवार को गयाजी पहुंची। गयाजी पहुंचकर उन्होंने बाबा कोटेश्वर नाथ धाम में पूजा अर्चना की है। देखिए रिपोर्ट। गयाजी जिले के मेन गांव स्टेशन से सम्मानित सुधा मूर्ति पहुंची। इंफोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति की धर्मपत्नी सुधा मूर्ति ने यहां पूरे विधि विधान से देवादिदेव महादेव की विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने शिवलिंग पर पवित्र गंगाजल अर्पित कर जलाभिषेक किया और देश की सुख, समृद्धि, शांति और जन कल्याण की कामना की। सुधा मूर्ति के मंदिर पहुंचने की खबर मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों और श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखने को मिला। मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्यों ने उनका पारंपरिक तरीके से गर्मजोशी से स्वागत किया। दर्शन और पूजा अर्चना के बाद सुधा मूर्ति ने मंदिर के पुजारियों से इस प्राचीन धाम के इतिहास और धार्मिक महत्व की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण किया और वहां के शांत और पावन आध्यात्मिक वातावरण की खूब सराहना की। हालांकि इस दौरान वो पूरी भक्ति में रमी दिखी। तीसरी और अंतिम सोमवारी को लेकर कटिहार में गंगा घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कोने कोने में भगवान शंकर की धूम है। हर कोई अपने अपने तरीके से भोले को खुश करने में लगा हुआ है। आपको दिखाते हैं। सावन की अंतिम सोमवारी और पूर्णिमा के पावन अवसर पर कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पर आस्था की भारी हुजूम उमड़ी हुई नजर आई। पवित्र गंगा स्नान और जलाभिषेक के लिए सिर्फ कटिहार ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों समेत पश्चिम बंगाल, असम और नेपाल से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए दिखे।
भक्त गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पवित्र जल भर रहे हैं और अपने अपने क्षेत्रों के शिवालयों में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए रवाना हो रहे हैं। पूरे इलाके में हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। गंगा नदी में किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए मनिहारी घाट पर एसडीआरएफ की 2 टीमों की तैनाती की गई है। एसडीआरएफ की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। इसके साथ ही घाटों पर बैरिकेडिंग और पुलिस बल की पुख्ता निगरानी भी की गई है। प्रशासन के अलावा स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता भी श्रद्धालुओं की सेवा और सहायता के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि आज के आधुनिक काल में लगभग 200 वर्ष पुरानी परंपरा को निभाया जा सकता है, लेकिन राजधानी पटना में एक इलाका ऐसा है जो अपनी करीब 200 साल से ज्यादा पुरानी प्राचीन परंपरा को निभा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पटना के फुलवारी शरीफ में आस्था और परंपरा का अनूठा संगम एक साथ देखने को मिला। ऐतिहासिक माता मंदिर से 208वें वर्ष के प्रसिद्ध माता की डाली खप्पड़ पूजा निकाली गई। खप्पड़ में प्रज्वलित हवन की अग्नि लेकर पुजारी आगे आगे दौड़ते रहे और उनके पीछे 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। करीब 1.5 किलोमीटर की नगर परिक्रमा के दौरान पूरा इलाका जय काली जय माता दी के जय घोष से गूंजता रहा। परिक्रमा के दौरान तलवार, त्रिशूल और भालों के साथ युवा और बुजुर्ग माता की आराधना करते नजर आए। मान्यता है कि साल 1818 में इलाके में फैली भयंकर महामारी से मुक्ति पाने के लिए तत्कालीन पुजारी झमेली बाबा को मां काली ने सपने में इस पूजा का निर्देश दिया था, जिसके बाद महामारी शांत हो गई। तब से चली आ रही ये परंपरा आज भी पूरी निष्ठा और आस्था के साथ निभाई जा रही है। सावन की आखिरी सोमवारी को लेकर शिव मंदिरों में आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। बाबा की ऐसी भक्ति की रात के से ही लोग मंदिरों में लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी पर बक्सर के प्रसिद्ध ब्रह्मपुर धाम के बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। रात 12 बजे के बाद से ही हजारों श्रद्धालु बाबा के ऊपर जलाभिषेक और पूजन अर्चन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव और बोल बम के नारों से पूरा आसमान गुंजायमान है। प्राचीन काल से ही ये पावन धाम श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ शिवलिंग की स्थापना स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने की थी। इसी वजह से इसे मनोकामना लिंग भी कहते हैं। वहीं इतिहासकारों का कहना है कि इस मंदिर की अनूठी वास्तुकला चोल वंश के काल की मानी जाती है। इस प्राचीन मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसका पश्चिम मुखी मुख्य द्वार है, जबकि भारत के अधिकांश शिव मंदिरों का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में होता है। प्रचलित कथाओं के मुताबिक जब विदेशी आक्रांताओं ने इस चमत्कारी मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया और पुजारियों को चुनौती दी, तब रातों रात मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व से घूमकर पश्चिम दिशा की ओर चला गया। सावन के महीने में गंगा जी उफान पर हैं। नदी की इतनी तेज धारा है कि अच्छे खासे बने बांध भी उसकी तीव्रता को झेल नहीं पा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। भागलपुर के नौगछिया अंतर्गत खरीक प्रखंड के राघोपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुबह तड़के राघोपुर नरकटिया तटबंध में अचानक बड़ा कटाव हो गया। यह कटाव जल संसाधन विभाग के कैंप कार्यालय के पास रात करीब 3 बजे हुआ। तटबंध का लगभग 70 से 80 मीटर हिस्सा टूटने से गंगा नदी का तेज बहाव आसपास के ग्रामीण और निचले इलाकों में तेजी से फैलने लगा, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही जल संसाधन विभाग के इंजीनियर और कर्मचारी युद्धस्तर पर कटाव निरोधी कार्य और मरम्मत में जुट गए। राहत कार्य में स्थानीय ग्रामीण भी बढ़ चढ़कर हाथ बटा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए भागलपुर के जिलाधिकारी अलंकृता पांडे, नौगछिया एसपी वैभव शर्मा और एसडीपीओ अनिकेत अमर खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। डीएम अलंकृता पांडे ने स्थिति का जायजा लेते हुए बताया कि पानी के तेज दबाव के कारण यह कटाव हुआ है। इस पर तुरंत नियंत्रण पाने के लिए प्रशासनिक टीमें मुस्तैद हैं और जरूरत पड़ने पर राहत शिविर भी चलाए जाएंगे। फिलहाल प्रशासन की पहली प्राथमिकता तटबंध की दरार को भरकर पानी के फैलाव को रोकना है ताकि रिहायशी इलाकों को डूबने से बचाया जा सके। सावन की चौथी सोमवारी पर मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। सुबह तड़के से ही श्रद्धालु मंदिरों में जलाभिषेक के लिए कतार में लगे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए।
सावन के अंतिम सोमवारी पर मोतिहारी के सुगौली समेत आसपास के तमाम शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। तड़के सुबह से ही मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा इलाका पूरी तरह शिवमय हो उठा। श्रद्धालु पवित्र नदियों और सरोवरों से जल भरकर कतारों में लगकर मंदिर पहुंचे और शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, फल और पुष्प अर्पित कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। महिलाओं ने अखंड सौभाग्य और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की, तो वहीं युवतियों ने भी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। ऐतिहासिक सुगौली संधि स्थल पर स्थापित पंचमुखी शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर परिसर में लगे मेले और बच्चों के झूलों ने उत्सव के रंग को और बढ़ा दिया है। भीड़ को नियंत्रित रखने और सुरक्षा इंतजामों को बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस बल, मंदिर प्रबंधन और समाज सेवियों की टीम पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। सावन का पावन महीना हो और भोले के भजन बज रहे हों तो कोई भी शिव भक्त नाचने से खुद को रोक नहीं पाएगा। ऐसा ही हुआ है राजधानी पटना में, जहां लोग जमकर नाचे और भजनों का आनंद लिया। रिपोर्ट देखिए। सावन के अंतिम सोमवार को लेकर पटना के बाढ़ अनुमंडल के उत्तरायण गंगा घाट पर स्थित बाबा उमानाथ मंदिर में आस्था का भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। सोमवारी की पूर्व संध्या से ही यहां हजारों शिव भक्तों का सैलाब उमड़ना शुरू हो चुका है, जिससे पूरा गंगा तट शिवमय हो उठा। रात भर श्रद्धालु भक्ति के गीतों पर झूमते और भोलेनाथ के भजनों पर थिरकते नजर आए। सोमवार की सुबह तड़के गंगा स्नान कर भक्तों ने सबसे पहले बाबा उमानाथ को पवित्र जल अर्पित किया। इसके बाद बड़ी संख्या में कांवरिया यहां से पवित्र गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए रवाना हो रहे हैं। चारों तरफ हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों की गूंज है। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्थानीय वॉलंटियर्स और समाज सेवी रात भर सेवा कार्य में मुस्तैद रही। वहीं नगर परिषद की टीम भी लगातार तैनात रही, जिसने साफ सफाई, रोशनी और पेयजल जैसी तमाम बुनियादी सुविधाओं का पुख्ता इंतजाम किया, ताकि भक्तों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। क्या हो कि दो जानी दुश्मन बीच सड़क पर आमने सामने आ जाएं? शायद वही होगा जो वैशाली की सड़कों पर हुआ है, जहां सड़क को अखाड़े में तब्दील कर दिया गया और लोग खड़े होकर वीडियो बनाते नजर आए। रिपोर्ट देखिए। वैशाली जिले से सांप और नेवले की जोरदार भिड़ंत का एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वैशाली प्रखंड के मझौली गांव का बताया जा रहा है, जहां आम दिनों की तरह लोग सड़क से गुजर रहे थे। तभी ग्रामीणों की नजर सड़क पार कर रहे एक विशाल सांप पर पड़ी। सांप अभी सड़क के बीच पहुंचा ही था, अचानक वहां एक नेवला आ धमका और दोनों का आमना सामना हो गया। इस बीच सड़क के बीचों बीच कुदरत के इन दोनों जानी दुश्मनों के बीच जोरदार जंग छिड़ गई। दोनों के बीच ये लड़ाई बेहद रोमांचक थी। एक तरफ जहां नेवला लगातार सांप पर झपटकर हमला करने की फिराक में था, तो वहीं सांप भी अपने फन को ताने नेवले के हर वार का डटकर मुकाबला कर रहा था। दोनों एक दूसरे की फुर्ती को देखकर सतर्क और सहमे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन पीछे हटने को कोई तैयार नहीं था। सड़क के ठीक बीच चल रही इस भिड़ंत को देखने के लिए राहगीरों और ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। आवागमन पूरी तरह से थम गया और लोग सड़क के दोनों किनारों पर खड़े होकर के सांस रोके इस नजारे को देखते रहे। लखीसराय में श्रद्धालुओं का गजब का उत्साह है। दूर दराजों से शिव भक्त पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी चुस्त है। मंदिर के कोने कोने की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। रिपोर्ट देखिए। सावन के अंतिम और चौथी सोमवारी को लेकर के श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इस पावन अवसर पर लखीसराय का ऐतिहासिक अशोक धाम मंदिर पूरी तरह शिवमय हो उठा है। सुबह से ही दूर दराज से पहुंचे हजारों शिव भक्त लंबी लंबी कतारों में लगकर भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। यही मंदिर है जहां पिछले दिनों भगदड़ हुई थी, जिसको ध्यान में रखकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस अंतिम सोमवारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। भीड़ को नियंत्रण में रखने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस बार अर्घा प्रणाली के जरिए जलाभिषेक कराया जा रहा है। पूरे मंदिर परिसर में पुलिस बल तैनात है, जबकि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से पैनी नजर रखी जा रही है।
सीएम शैलेंद्र कुमार और एसपी प्रेरणा कुमारी पूरे दल बल के साथ खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मंदिर परिसर और अशोक हाट में मौजूद है। सभी आला अधिकारी भीड़ का मुआयना कर रहे हैं। मंदिर में उमड़ श्रद्धालुओं का हुजूम और मंदिर में गूंजे हर हर महादेव के जयकारों से पूरा इलाका शिवमय हो गया है। बोकारो में सबसे बड़े तीरंदाज की पहचान हो चुकी है और उन धुरंधरों को सम्मानित भी किया जा चुका है, लेकिन ये तीरंदाज अब बहुतों का रोल मॉडल भी बन चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। बोकारो में आयोजित सेकंड एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट के दौरान भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने तीरंदाजी खेल और उसकी संभावनाओं पर अपनी बात रखी। जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये कहा कि मानसिक एकाग्रता और फोकस बढ़ाने के लिए तीरंदाजी सबसे बेहतरीन माध्यम है। भारत और खासकर झारखंड में इस खेल की अपार संभावनाएं हैं, जहां के कई युवा प्रतिभाएं उभर करके सामने आ रही हैं। अर्जुन मुंडा ने कहा कि तीरंदाजी को अब तक मुख्य रूप से आउटडोर खेल के तौर पर जाना जाता रहा है, लेकिन अब देश में इंडोर आर्चरी का कल्चर भी तेजी से विकसित हो रहा है और इसके लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर सुविधाएं तैयार करने की योजनाओं पर काम चल रहा है, जिससे खिलाड़ियों को हर परिस्थिति में अभ्यास का मौका मिल सके। उन्होंने आगे ये भी बताया कि ग्रामीण और आदिवासी इलाकों की प्रतिभाओं को तराशने के लिए एकलव्य मॉडल और नवोदय विद्यालयों में आर्चरी प्रशिक्षण शुरू कराने की विशेष पहल की गई थी। इस कदम से जमीनी स्तर के बच्चों को एक मजबूत मंच मिला है, जो आने वाले समय में देश का नाम रोशन करेंगे। सरकार शिक्षा व्यवस्था के कितने भी दावे कर ले, लेकिन मधुबनी में चल रहे स्कूल की हालत देखकर चरमराई शिक्षा व्यवस्था को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। रिपोर्ट देखिए। सरकार के दावों के बीच मधुबनी जिले से आई शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर इन दावों की पोल खोलती है। बासोपट्टी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय मैरवा में करीब 250 बच्चे लंबे समय से घास की छत के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बुनियादी सुविधाओं और पर्याप्त भवन के अभाव में बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। विद्यालय परिसर में कहने को तो एक पक्का भवन मौजूद है, लेकिन उसमें सिर्फ 2 कमरे हैं, जिसमें से एक कमरे में स्कूल का कार्यालय चलता है, जबकि दूसरे कमरे में मिड डे मील का अनाज और अन्य सामान रखा जाता है, जिसके चलते कक्षाओं के संचालन के लिए जगह की भारी किल्लत है। मौसम की मार सबसे ज्यादा इन बच्चों पर पड़ती है। तेज धूप और बारिश के दिनों में फूस के नीचे पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहीं शिक्षकों का कहना है कि विद्यालय के पास अपनी पर्याप्त जमीन मौजूद है, जहां नया भवन बनाया जा सकता है। इस समस्या को लेकर के शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। प्रशासन की इस लापरवाही और अनसुनी की वजह से देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक तो वैसे भी आसमान से आफत बरस रही है, ऊपर से बेगूसराय में बांध का टूट जाना कंगाली में आटा गीला जैसा हाल हो गया है। लोग अब जाएं तो जाएं कहां? रिपोर्ट देखिए। बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड में सोमवार तड़के करीब 3 से 4 बजे के बीच गंगा किनारे बना जमींदारी बांध अचानक टूट गया। झमटिया के ओएनएस चिमनी के पीछे करीब 30 मीटर की लंबाई में बांध के ध्वस्त होते ही गंगा का उफनता पानी रानी 1, रानी 2 और रानी 3 पंचायतों की ओर तेज रफ्तार से फैलने लगा, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बांध टूटने के कारण खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह जलमग्न हो गई। सबसे ज्यादा विकट स्थिति रानी 3 पंचायत की है, जहां बाढ़ का पानी रिहायशी बस्तियों और घरों में घुस चुका है। हालात बिगड़ते देख ग्रामीण अपने मवेशियों और जरूरी सामानों को समेटकर सुरक्षित उच्च स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। घटना की सूचना मिलते ही बछवाड़ा के सीओ प्रीतम कुमार गौतम, वीडियो डॉक्टर अमित कुमार और जल संसाधन विभाग के एसडीओ मनीष कुमार इंजीनियरों की टीम के साथ ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। एसडीओ के मुताबिक रात में पेट्रोलिंग के बाद तड़के पानी के अत्यधिक दबाव के चलते यह कटाव हुआ। प्रशासन ने दावा किया कि उस स्तर पर मरम्मत कार्य चलाकर जल्द से जल्द पानी के बहाव को रोक लिया जाएगा।